हेलो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा से भगवान श्री जगन्नाथ की कथा सुनता है उससे पुण्य समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपके साथ एक कथा शेयर कर रही हूँ। प्राचीन समय में सतयुग में एक राजा इंद्रधुमन बड़े धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उन्हें सदैव यही चिंता रहती थी कि भगवान विष्णु का ऐसा कोई विचित्र रूप, अद्भुत रूप देखूं जिसे देखकर मन और आत्मा तृप्त हो जाए। एक दिन उन्हें एक महर्षि ने बताया कि नीलाचल पर्वत पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हैं। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को उस देव स्थान की खोज के लिए भेज दिया। विद्यापति कोल्हाल नामक वन में पहुंचे। वहां एक संवर यानी वनवासी कोल्हाल नामक व्यक्ति से मिले। वह गुप्त रूप से भगवान नील माधव की पूजा करता था। कई प्रयासों के बाद विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराए गए। विज्ञापति ने लौटकर राजा इंद्रधुमन को यह समाचार सुनाया। राजा तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे भगवान नील माधव अदृश्य हो गए और वहां से प्रकाश निकलकर समुद्र में समा गया। राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कई दिनों तक उपवास और तप किया। तब भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं दरु ब्रह्मा काष्ठ रूप यानी लकड़ी रूप में प्रकट होऊंगा या हो जाऊंगा। समुद्र किनारे एक दिव्य वृक्ष बहकर आएगा, उसी से मेरा विग्रह निर्मित होगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। राजा ने बड़े वैभव के साथ उस वृक्ष को लाकर शिल्पकार से मूर्तियां बनवानी चाही, लेकिन कोई शिल्पकार उसे छू ना सका। तभी एक वृद्ध बढ़ई स्वयं भगवान विश्वकर्मा का रूप वहां आया। उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं भीतर से काम करूं कोई दरवाजा ना खोले। राजा ने सहमति दी। बढ़ई ने कक्ष में प्रवेश किया और भीतर से मूर्ति निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। कई दिन बीत गए। भीतर से लकड़ी काटने की आवाज भी आती रही। कुछ दिनों बाद आवाज बंद हो गई। रानी ने सोचा शायद बढ़ई मर गया। उन्होंने जिद करके दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही क्या देखते कि मूर्तियां तो बन गई पर अधूरी हैं। भगवान के हाथ पांव पूरे भी नहीं बने थे। उसी क्षण वृद्ध शिल्पकार अदृश्य हो गया। सपने में भगवान प्रकट हुए और कहा, हे राजन, ये मेरा दिव्य स्वरूप है, अधूरी आकृति ही पूर्ण है। इसी रूप में मुझे जगन्नाथ कहकर पूजा करना। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी आकृति में पूजी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप जन्मों के नष्ट होते हैं। यह कथा सुनने से सुनाने वाले के जीवन में भी भगवान जगन्नाथ की कृपा मिलती है और भक्ति दृढ़ होती है। जो इस कथा को सुनकर प्रसाद ग्रहण करता है, ये कथा नहीं प्रसाद है, उससे अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मात्र श्रवण मात्र से ही संपत्ति, संतान सुख और घर में समृद्धि आती है। तो बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय।